इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम खबर ये कि अतीक और अशरफ को पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। उमेश पाल मर्डर केस से जुड़ी हुई इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, अतीक और अशरफ को 14 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। सीजेएम कोर्ट ने मंजूर की अतीक और अशरफ की रिमांड, इस वक्त की बड़ी खबर। तो उमेश पाल मर्डर केस से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर, अब पुलिस की तरफ से पूछताछ शुरू की जाएगी। 3 शिफ्ट में पूछताछ होगी। अतीक से और अशरफ से 200 सवालों की लिस्ट तैयार की गई है। उमेश पाल हत्याकांड को लेकर वो तमाम सारे सवाल अतीक अहमद और अशरफ से पूछे जाएंगे। लेकिन इस वक्त की जो सबसे बड़ी और अहम खबर ये कि उमेश पाल मर्डर केस में अतीक और अशरफ को 14 दिनों की रिमांड पर भेजा गया है। तो उमेश पाल मर्डर केस से जुड़ी हुई इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम खबर, 200 सवालों की लिस्ट तैयार है, स्पेशल टीम तैयार है और 3 शिफ्ट में अब अतीक अहमद और अशरफ से पूछताछ की जाएगी। सवालों की लिस्ट बहुत ज्यादा लंबी है। किस तरह से उमेश पाल हत्याकांड को लेकर प्लानिंग बनाई गई, हालांकि अतीक अहमद की तरफ से लगातार इस दौरान कहा जा रहा है कि वो तो जेल में बंद था, उसे इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन जब पुलिस की तरफ से जो साक्ष्य जुटाए गए हैं, जो तमाम एविडेंस जुटाए गए हैं, वो तमाम साक्ष्य और एविडेंस अतीक अहमद के सामने रखकर सवाल जवाब किए जाएंगे। तो फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर यह कि अतीक और अशरफ को 14 दिनों की रिमांड पर भेजा गया है। अब पुलिस की तरफ से 3 शिफ्ट में अतीक और अशरफ से पूछताछ की जाएगी। माफिया ब्रदर्स से अब पूछताछ होगी। पूछताछ के लिए स्पेशल टीम बनाई गई है। बेहतरीन ऑफिसर्स की ये टीम है। 200 सवालों की लिस्ट है और 3 शिफ्ट में पूछताछ की जाएगी। हालांकि इस बार जब अतीक अहमद को साबरमती से लाया जा रहा था, खौफ चेहरे पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा था। अविनाश लगातार सीजेएम कोर्ट के बाहर मौजूद हैं। अविनाश, 14 दिनों की रिमांड पर भेजा गया है अतीक और अशरफ को। पुलिस की तरफ से एक लंबी सवालों की लिस्ट तैयार की गई है, जिनके जवाब अतीक और अशरफ को देने हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, पुलिस को 14 दिनों की कस्टडी अशरफ और अतीक की मिल चुकी है और अब पुलिस के पास सवालों की एक लंबी फहरिस्त है और उन सवालों का जवाब पुलिस हर हाल में अतीक और उसके भाई से जानना चाहेगी। क्योंकि देखा जाए तो उमेश पाल हत्याकांड से जुड़े जो तमाम आरोपी हैं अभी तक फरार हैं, जिनके बारे में पुलिस को अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है, जिसमें कि अतीक का बेटा असद भी शामिल है। तो जाहिर तौर पर इस केस से जुड़े तमाम तथ्यों के बारे में, तमाम पहलुओं के बारे में, उन अनसुलझे पहलुओं के बारे में पुलिस जानना चाहेगी जो अब तक लोगों के सामने नहीं आ पाए हैं कि आखिर किस तरीके से प्लानिंग की गई, किस तरीके से शूटर्स का इंतजाम किया गया और किस तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया गया और उसके बाद शूटर्स को भागने में किसने किसने मदद की और आखिर पुलिस की इतनी मशक्कत के बाद भी वो जो तमाम शूटर्स हैं पुलिस की गिरफ्त से क्यों बाहर हैं, वो कौन कौन से उनके हाइड आउट्स हो सकते हैं, कौन कौन से ठिकाने हो सकते हैं, जिसके बारे में पुलिस हर हाल में जानना चाहेगी और उन सवालों का जवाब हो सकता है कि अतीक अहमद के पास हो। हालांकि देखिए, एक तस्वीर आपको ये भी दिखा दे कि जैसे ही अतीक अहमद को कस्टडी रिमांड दिया गया पुलिस को, कुछ जो वकील हैं उन्होंने यहाँ पर नारेबाजी शुरू की। किस चीज को लेकर आप लोग ये कर रहे हैं? सर, ये एडवोकेट लॉ प्रोटेक्शन एक्ट है। अभी प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने के संबंध में हम लोग यहाँ अधिवक्ता लोग इस वजह से आजकल आए दिन हत्याएं हो रही है। उमेश पाल हत्याकांड हुआ जिसमें कि हम सभी लोगों ने देखा सरेराह चलते हुए एक अधिवक्ता को, काले कोर्ट को, उसकी गरिमा को धूमिल किया गया है। हत्याकांड का जो मुख्य आरोपी है अभी उसे कोर्ट में प्रोड्यूस चाहते हैं, हमें जो है सुरक्षा मुहैया कराई जाए। वकीलों के लिए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट बिल जल्द से जल्द लागू कराए। तो आपने तस्वीर देखी अभी अतीक अहमद की कोर्ट में पेशी हुई और जो तमाम वकील हैं एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग कर रहे हैं। इनका मानना है कि जिस तरीके से उमेश पाल की दिन दहाड़े हत्या हुई, उस हत्या के बाद वकीलों को सुरक्षा मिलना चाहिए। लेकिन देखिए, महत्वपूर्ण बात यह है कि अतीक अहमद और अशरफ को पुलिस कस्टडी रिमांड मिल चुकी है। अब पुलिस के पास तकरीबन 200 ऐसे सवाल हैं जिन सवालों का जवाब पुलिस हर हाल में अतीक अहमद से जानना चाहेगी। हालांकि देखिए, माना जा रहा है कि अब से थोड़ी देर बाद अतीक अहमद को यहां से कोर्ट रूम से
निकाल कर बाहर एक बार फिर नैनी सेंट्रल जेल ले जाया जाएगा और हो सकता है उसके बाद पुलिस उसे अपनी कस्टडी में लेकर पूछताछ को आगे बढ़ाया। हालांकि इसके लिए देखिए पुलिस की एक स्पेशल टीम तैयार की गई है और चूंकि माना जा रहा है कई शिफ्टों में अशरफ और अतीक से पुलिस पूछताछ करने वाली है। हालांकि देखिए एक बार फिर से आपको तस्वीर दिखा दे, कोर्ट रूम के बाहर की तस्वीर है जहां पर हलचल इस वक्त काफी बढ़ी हुई है और जब अतीक और उसके भाई को यहां पर लाया गया तो उस वक्त भारी सुरक्षा बलों की तैनाती थी। हालांकि अभी भी आप देख सकते हैं कि पुलिस बलों के साथ साथ जो पीएससी के जवान हैं उनको कोर्ट रूम के बाहर तैनात किया गया है। हालांकि अतीक को जब यहां पर लेकर आया गया तो जो केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान थे उनके घेरे में अतीक को यहां पर कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया था। चूंकि पिछली बार भी देखा गया कि काफी सुरक्षा बलों की तैनाती थी और इस वक्त की तस्वीर आप देख सकते हैं कोर्ट रूम के बाहर की तस्वीर है जहां पर सुरक्षा बलों की भारी तैनाती आपको देखने को मिल सकती है। या यूं कहें कि चाहे कोर्ट परिसर का अंदर का हिस्सा हो या फिर कोर्ट परिसर के बाहर का हिस्सा, इस वक्त जो पूरा कोर्ट परिसर है छावनी में तब्दील नजर आ रहा है। हालांकि माना जा रहा है कि अब से थोड़ी ही देर बाद पुलिस से एक बार फिर से अतीक और उसके भाई अशरफ को कोर्ट परिसर से बाहर लेकर निकलेगी। लेकिन देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जिस कस्टडी रिमांड की बात हम लोग लगातार कर रहे थे वो कस्टडी रिमांड पुलिस को अब मिल चुकी है और माना जा रहा है कि उमेश पाल हत्याकांड में अब पुलिस अतीक और उसके भाई से जल्द ही पूछताछ शुरू करने वाली है। जिस तरह की अविनाश प्लानिंग बनाई गई थी उमेश पाल हत्याकांड को लेकर, पहले हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया गया और उसके बाद शाइस्ता परवीन सामने आती हैं, अतीक अहमद की बहन सामने आती है, कहती है कि उनके भाई का एनकाउंटर हो जाएगा। एक तरह से कहें तो नाटकीय पूरी प्लानिंग तैयार की गई थी अतीक अहमद की तरफ से, अशरफ की तरफ से उमेश पाल हत्याकांड को लेकर। लेकिन इस प्लानिंग में अब खुद अतीक अहमद फंसता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल देखिए उस हत्याकांड के बाद कई गंभीर सवाल भी खड़े हुए। सवाल पुलिस की कार्य प्रणाली पर खड़ी हुई, जो पुलिस प्रशासन की कार्य प्रणाली है उस पर सवाल खड़े हुए कि आखिर इस हत्याकांड के बाद अतीक की पत्नी शाइस्ता कैसे 2 दिनों तक घूमती रही, उसके परिवार के किसी सदस्य को आखिर पुलिस ने पूछताछ के लिए क्यों नहीं बुलाया। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से नाटकीय घटनाक्रम में शाइस्ता की बात करें या फिर अतीक के जो दूसरे रिश्तेदार हैं उनकी बात करें, वो गायब हुए। हालांकि उनके खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और अब पुलिस उनकी तलाश कर रही है। लेकिन देखिए इस पूरे केस की बात करें तो जिस तरीके से बेखौफ होकर, चूंकि जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है उसने साफ तौर पर, चाहे हम अतीक के बेटे असद की बात करें, गुड्डो मुस्लिम की बात करें या फिर इस हत्याकांड से जुड़े जो